जो फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसका संक्षेप में हम आपको सारांश बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं। जो प्रस्तुत कहानी है उसने कहा था ये उनकी एक अमर रचना है और गुलेरी जी की ख्याति का मील का पत्थर साबित हुई। ये हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। वर्तमान समय में समसामयिक मुद्दों पर आधारित जिसमें युद्ध चल रहा था, उसी दौरान ये कालजयी रचना मानी जाती है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इनके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का तथ्य है। इस कहानी में होता क्या है कि अमृतसर की भीड़ भाड़ भरे बाजार में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, जहां 12 वर्ष का लड़का जो है, जिसका नाम बाद में लहना सिंह हो जाता है, और एक लड़की है 8 वर्ष की। इसमें क्या होता है कि लड़की एक तांगे के नीचे आ रही होती है, तभी वो जो लड़का है उसको खींच करके तांगे के नीचे से आने से उसको बचाता है। लड़का लड़की को ये पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई मतलब होता है कि मंगनी। तो लड़के जब अब आए दिन क्या होता है कि सामान लेने के उद्देश्य से वो दोनों बाजार में अक्सर कभी कभी मुलाकात हो जाती है। जब वो मिलता तो पूछा कि तेरी कुड़मई हो गई, मतलब कि तेरी सगाई हो गई, तो लड़की धक कह के भाग जाती है। ऐसे ये सिलसिला काफी दिन तक ऐसे चलता रहा। हुआ क्या, एक दिन फिर लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़मई हो गई, तो उसने कहा कि हाँ हो गई। उस दिन फिर क्या हुआ कि लड़का अनमने ढंग से इधर उधर जो है बाजार में ठेले वाले को, दूध वाले को धक्का मारते हुए अनमने ढंग से घर पर आता है। फिर इसी तरीके से बहुत दिन बीत जाता है। तो जब उस कहता है कि तेरी कुड़मई कब हुई, तो कहते हैं कि देखते नहीं हो कि रेशम वाला सालू जो हम ओढ़े हुए हैं उसी में मिला हुआ है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ज़्यादा मुलाकात नहीं हो जाता होती है। काफ़ी दिन बीत जाता है। लहना सिंह जो लड़का है वो लहना सिंह बन जाता है, क्योंकि उस दिन उसको थोड़ा सा उम्मीद के खिलाफ उत्तर मिला। तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये बोलेगी कि हाँ हो गई है कुड़मई, तो वो हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध में होती है। बीच में काफ़ी दिन तक की मुलाकात नहीं होती, दोनों बड़े हो जाते हैं। उसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था ना। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वो याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वो सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदार हजारा सिंह, वो जो लड़की है उसकी शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है और वो सूबेदारनी बन जाती है। तो वहाँ सूबेदारनी ने उसे काम पे बुलाकर कहा था। तो दिन बाद मुलाकात होती है सूबेदारनी से, लड़की से। ये लड़का जो है बन जाता है लहना सिंह। जब उससे मुलाकात होती है तो उसको मतलब उससे कहती है कि मेरे पति और बेटे का ख्याल रखना। मेरे पति और मेरे बेटे, उसके बेटे का नाम बोधा रहता है, मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली थी, वही लड़की थी। वो सूबेदारनी जो आज बन गई है, बचपन में जो मिली थी अमृतसर के बाजार में, वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण की दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। क्यों रक्षा की? क्योंकि सूबेदारनी ने कहा था कि जिस तरीके से आपने मेरी रक्षा की है, उसी तरीके से मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा करना। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाट्यता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव में जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छे से वातावरण तैयार किए हैं, कहानी में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। आरंभ से ही एक कुतूहल, मतलब एक जिज्ञासा पाठक के मन में, जो कहानी पढ़ रहा होता है उसके मन में एक अद्भुत जिज्ञासा बनी रहती है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर ही विराम देता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। होता क्या है, ये घायल होते हुए भी अपने आप को, ये लड़का जो है घायल होते हुए भी जो हजारा सिंह बन जाता है, वो अपने आप को फिट दिखाता है कि मतलब स्वस्थ हैं। और उसके पति और उसके
बेटे की रक्षा करता है, कहता है कि क्योंकि उसने कहा था, बताता है कि क्योंकि सूबेदारनी ने कहा था। तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी जो है बन जाता है कि उसने कहा था। और एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि फ्लैशबैक पर आधारित एक मात्र कहानी उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा। ठीक है।